बात काफ़ी चली और कल माननीय रणवा साहब वहाँ आए थे तो आप बीज निगम से इसलिए इस पे आप 5 मिनट प्रकाश डालें ताकि किसानों को फायदा मैं वो बात कहूँ कि मेरा सवाल भी है। हाँ, आप ऑफिस से दें बीज में तो विचित्र चीज ये है, मेरा सवाल भी ऐसा ही क्या है, जैसा मेरे सामने जिक्र किया 80 के दशक बाद में 300 से ऊपर किसान पृष्ठभूमि के सांसद हैं वर्तमान संसद में, और जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चे की अंतिम वार्ता की 22 जनवरी 21 को हमने हमारे सांसद को उनके कार्यालय में दे दिया। हम 8-10 आदमी थे, हमने कहा था आपका क्या है, उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ, मेरे साथ 30-35 सांसद होना इस मुद्दे को। मुद्दा कौन होता है, मेरा जो दफ्तर था सेक्रेटरी कार्यालय था सीकर में, जिसका मैं प्राथमिक इंचार्ज में था, वो आज 7 साल से बंद पड़ा। तो अच्छा बीज कहाँ से मिले? संस्था में गए, वहाँ एक संविधान की प्रति भी बैठ कर गए। मैंने कहा उसका क्या मतलब, संस्था मतलब तो आप सांसद के पीछे पड़ जाते हो, तो पीछे पड़ने के लिए यही होते हैं सांसद। इन्होंने वादा किया था सीकर का दफ्तर में बंद नहीं होगा, वो बंद पड़ा इनके कार्यकाल। बलराम जी का इसका उद्घाटन किया था और 4 जिलों के किसान बाबा ने, तो उसमें 6-7 जिले हो जाएंगे क्योंकि जिनका का नतीजा हो गया, तो मंत्री का हो गया। आज स्थिति ये है कि किसान सोच के व्यक्ति जवान सिख के बैठे, दुखद इसी बात का है। तो परिस्थिति है ना, चिंतन मनन क्यों कर रहे हैं, ये पैदा क्यों है, हनुमान जी क्यों चिंतन कर रहे हैं, ये इसलिए पैदा हुआ कि किसान पृष्ठभूमि से जाने वाले लोग चुप हुए। बात मोदी जी के, वो सांसद ही हैं, उनके बराबर शपथ लेके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मूलतः सांसद हैं, तो एक सांसद से सांसद सवाल क्यों नहीं कर सकता? ये स्पष्ट नहीं आता। ये मैंने बहुत बार कहा, बोले लोग कैलाश में 2 बार भी जाए देखी जाते है, हमारा दफ्तर कौन पड़ा, उनके पास ICR कुछ भी है, वो हमारे ये नहीं है, वो एक रूपा है उनके पास है, ये हमारा बिजली मोड़ा चार्ज राज्य मंत्री के पास होता है मोड़ा चार्ज। तो खैर ये परिस्थिति बता रहा हूँ, ये काफी समस्या हो जाएगी क्योंकि उन्नत किस्म के बीज मिलने की किसान पैदावार कर रहा है, तो 4-5 पैदावार बढ़ा ली किसान ने। ये हम क्यों कह रहे हैं कि किसान मेहनत नहीं कर रहा है, ये तो सवाल आना ही नहीं चाहिए। उसको सुविधा दे कौन, सवाल यहाँ खड़ा है। तो ये मामला तो बीज का। अब अपना जो मैंने सवाल निकाला वो ऐसा ही है। बीज के मामले में थोड़ा मैं एक सवाल आपके कर रहा हूँ। हाँ, बीज देने वाली एजेंसी आपका बीज निगम में आप हैं जी। एक तो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, ये है जो सर्टिफाइड बीज इसको कहते हैं। एक ये टीएल बीज है, बिल्कुल लेवल्ड बीज है, दूसरा मार्केट में अटा पड़ा है। ये जींस है, ये बीज है नहीं, लेकिन मार्केट में बीज है ना, ये बीज सरकार की नजर में है, टैक्स भर रहे हैं, बीज है, ट्रूथफुल लेवल्ड बीज है, सर्टिफाइड बीज, 2 बीज होते हैं। अब ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट का बीज का जो मॉडल आया है, वो कोऑपरेटिव वाले बीज और बेचेंगे, तो किसान इस बीज के जंजाल में बहुत भारी फंसने जा रहा है। इसके बारे में बीज निगम का कोई ऐसा पावर आपके ध्यान में हो, आप इस कैपेसिटी में हैं, बीज निगम इनके अंदर कोई रेगुलेटरी सिस्टम डेवलप कर सकता हो, या किसान उस बात को जाके उठाएं, या जैसे कई लोग सुन रहे हैं मुझे, हम लोग भी आगे कहीं इसको शेयर करेंगे, तो क्या बीज निगम इंटरवेन कर सकता है, या बीज निगम यूं ही एक फॉर्मली बॉडी है? सही सवाल किया साहब, क्या है इसी पे कहूँ मैं, क्योंकि मैं तो 4.5 साल हो गए रिटायर हो गए। सवाल ये है कि पहले बीज जब किसानों के खेत पे पैदा करते थे, यहाँ हमने सीड प्रोग्राम लिए उनके इलाके में, इवन तो बिरला पार में पिलाड़ी में वहाँ भी हमने चने का बारहनी खेती का प्रोग्राम लिया, वो प्रक्रिया बंद हो गई। अब बीज निगम का भी हाल वही है जो मैं बता रहा हूँ, यानी ठेके पे जो प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लेते हैं और उसका
उसका सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट होता है, तो सर्टिफाइड बीज लेबोरेटरी टेस्ट में जर्मिनेशन में अगर पास हो गया तो वो बीज है। ये एक स्थिति हो गई। सर्टिफाइड कौन करता है? सर्टिफाइड राजस्थान की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बड़ी, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी प्राइवेट है कोई? ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के पर प्राइवेट वाले उनसे कंट्रोल कर देते हैं। ये स्थिति आज की स्थिति का फैक्ट है। कोई भी निगम वाला है, कोई भी आदमी कहीं उसको बता सकता हूँ, चल के बता सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी सर, और इसको बीज निगम कहाँ से सुधारेगा? मेरा तो खुद का सीएमडी नहीं है 1.5 साल से, मेरे खुद के कई मेथड के बने ये स्थिति करती है लोगों ने, क्योंकि ये सर्टिफाइड बॉडी किससे करते हैं? आईसीआर में है, बीज निगम से है? हमारी तो सेंट्रलाइज एक लेवल दिल्ली बीज होगा, हम उसको पकड़ना चाहते हैं। हाँ, सर्टिफाइड बॉडी है, हाँ, उस पे किसान जाकर के कहे तो इसके ऊपर की बॉडी कौन है? हाँ, उसके ऊपर की बॉडी आईसीआर और ये है सब। आईसीआर, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन है। हाँ, हमारे लिए नेशनल सीड सर्टिफिकेशन को हमारी तो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन नहीं सेंट्रल का नेशनल सीड सर्टिफिकेशन, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन आईसीआर। तो बीज निगम का है, बीज निगम को अपना बीज पैदा करता है, उस लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है, उसमें पास वो तो खुद ठीक है। बीज निगम तो बीज का प्रोडक्शन और उत्पादन विपणन करता है। ठीक और स्टेट में जो मामला है वो सेंटर की एजेंसी है, क्योंकि अब एक ट्रिप को ये भी बीज में आ गई, बीज में ये भी कुछ बीज वो एक दो बीज जैसे सरसों वगैरह के इसे तैयार करते हैं, तो उनको सर्टिफाइड आरपी राजस्थान की प्रमाणीकरण संस्था वहीं से कराना पड़ता है। ये एक है। बाकी ट्रूथफुल लेवल को कुछ नहीं कराना, तो सत्य चिन्ह बीच का ठप्पा लग गया मार्केट में, तो वही बिक रहा है। वो चलता है, वो आपने सही ये स्थिति ये हो गई, और सर्टिफाइड भी है। खैर मेरा सवाल ये था जो मैंने लिखा ना, लोगों को दे लोकतंत्र में राजनीति को अलग नहीं कर सकते, सारे निर्णय और नियम कायदे वाया राजनीति होकर आते हैं। तो राजनीति में 80 के दशक बाद जो स्थिति गांव देहात से कई जनप्रतिनिधि हुई, जिसका मैंने जिक्र किया, उसी से सारी विद्यमान परिस्थितियां निर्मित हुई जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मंच इसलिए बना हुआ है, इधर भी देखिए कुंभाराम तो हथेली पर आदेश लिखते थे, काम होता था। ऐसे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया हुआ, जिन लोगों को उन्होंने हथेली पे लिख दिया वो मैंने इंटरव्यू लिया हुआ, काम हो तथा जनप्रतिनिधि की भाग होने। तो किसान कमेला का उत्थान कुंभाराम की आ रही थी, बल्कि हथेली पर आदेश लिख सकने वाला जनप्रतिनिधि तो किसी कर सकता है। आज की जो स्थिति वो ये सारी समस्या की जड़ यहाँ, हमें जड़ पे प्रहार करना चाहिए। मांग किससे कर रहे हैं? वो आप प्राथमिकता में नहीं, तो मांग करने से फायदा क्या है? अन्यथा ये संभव नहीं है कि देहात में किसान क्रांति हो जाए। तो इस विषय में क्या कुछ कैसे हो सकता है, इस पर विचार बताइए, आपसे सवाल। धन्यवाद। आगे है दयाराम जी मेरिया। मैं दयाराम मेरिया, किसान का पुत्र और सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी। संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, भारत गांव का देश और गांव में खेती होती थी ना होती। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि। अंग्रेजों ने यहाँ जब शासन किया तो वह बड़ी चतुर प्रशासन थे, इसलिए उन्होंने खेती और शिक्षा इन दोनों के ऊपर बड़ा घातक प्रहार किया। खेती से पढ़े लिखे दूर कैसे हो,
इसलिए पहले जो छुट्टियां खेती के समय पे होती थी, उनके बजाय गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, ताकि पढ़ने वाले खेत से दूर हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि थोड़ा पढ़ोगे तो घर छूट जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ोगे तो गांव छूट जाएगा, और उससे ज्यादा विदेश में पढ़ोगे तो देश छूट जाएगा। तो गांव छूटने का मतलब खेती। तो सबसे पहली मेरा, इसीलिए जब खेती होती थी या होती है और उससे पढ़े लिखे सब पूरे समुदाय जुड़ा हुआ था, तो अपने यहाँ कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान वाणिज्य, निखद चाकरी भूख निदान। अभी हनुमान जी बता रहे थे 3 सेक्टर, ये तीनों का वर्णन। तो उत्तम खेती को माना गया, और उसका कारण पढ़े लिखे लोग अब खेती को, हम एक निवेदन करूं कि सब कुछ सरकार को ही मैं कोशिश बराबर का काम करना चाहिए। राज से हम क्या अपेक्षा रखते हैं, तो समाज से भी आप अपेक्षा रखते हैं। आप, मैंने देखा है कि समाज से हम अपेक्षा नहीं करते। कोई भी, जैसे हम न्याय के लिए आंदोलन चला रहे, तो न्याय के लिए आंदोलन चला रहे, तो हमें गोविंदाचार्य जी ने कहा कि आप ये न्याय कर रहे हो, समाज से भी आप अपेक्षा करते हो। वास्तव में जैसे जल की बचत करना और लंबी है, परंतु उसमें समाज से भी अपेक्षा करते। तो मैं हनुमान जी से निवेदन करना चाहूँगा, एक तो सरकार के कानून वो भी हैं आवश्यक, परंतु आप समाज से भी अपेक्षा। तो सबसे पहले आप मैं तो समझ रहा हूँ कि खेती को हमें जोड़ना चाहिए शिक्षा और अर्थ, इन दो से जुड़ गई तो खेती अपने आप स्वावलंबी होगी और खेती करने के लिए लोग। आज से 100 वर्ष पहले हमारे बाप दादे जो खेती करते थे और आज जो खेती हो रही है, हम खेती नहीं कर रहे, एक बात तो ये होगी। और जो कर रहे हैं खेती, मौलिक अंतर नहीं आया है। हल बैल की जगह ट्रैक्टर चलाता, तो ये कोई मौलिक अंतर नहीं। आप खेती के अंदर नवाचार या शिक्षा को काम में लीजिए। यहाँ के सुंदराराम जी कुमाऊत हैं, वर्मा जो लिखते हैं, बलक सिंह दाताराम करके, वो उन्होंने बीएससी करके खेती को चुना, और इसलिए वो राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नवाचारों पे और शुष्क वृक्षारोपण के क्षेत्र में जाने। इसलिए मोटी सी बात यह है कि खेती को हम शिक्षा से, पढ़े लिखे लोग हैं वो खेती करना, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 बातों को करने पर गर्व करना चाहिए और उन दोनों से शर्मिंदगी अनुभव करते हैं। तो किसान होना गर्व की बात होनी चाहिए, वो नहीं, और एक शिक्षक होना गर्व की बात होनी चाहिए, वो नहीं। और इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं या यहाँ पर। तो मैं जो समय का ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए कहा भी गया है, हम जो पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे तभी खेती में, खेती बढ़िया से आंगुली से बताने से खेती है वो खेती नहीं होती, तो मतलब खेती है ना बढ़िया से, तो ये करने की जरूरत है। खेती पाती बीनती कमर करी खुदा, आपको आप संभालिए पर हटा, तो एक ये हो रहा है। और मैं बस बहुत सी बातें कहने को, हमारे यहाँ एक व्यवसाय और खेती में अंतर समझना चाहिए। खेती एक व्यवसाय, खेती एक दर्शन है, जीवन दर्शन है। किसी ने पूछा व्हाट इज योर कल्चर, माय कल्चर इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक दर्शन है, न कि कोई व्यवसाय। और इसके साथ साथ में हमें कृषि के साथ में कृषि प्रसंस्करण बाई प्रोडक्ट है। अनाज बेचा, अनाज का आटा बेचा, आटे से रोटियां बेची, तो इन तीनों में अनाज में जो फायदा है, उसके बाद में आटा है, रोटियों में ज्यादा होगा, रोटी का चूरमा बना के बेचा तो उसमें और ज्यादा फायदा होगा। मैं समाज कर्म से पहले बताना चाहूंगा कि यूपी में एक बार गया था, साक्ष तो मतलब लोगों को जागरूक, तो उन्होंने
आंकड़े प्रस्तुत किए कि उस समय गन्ने का भाव था 52 रुपए किलो, 48 रुपए किलो, 48 रुपए क्विंटल था। और वो गन्ना खेत से फैक्ट्री में पहुंचने का 4 रुपए, जैसे उसका ढुलाई वगैरह और उसका 4, तो 52 रुपए किसान 48 मिल गए किसान को, 4 रुपए लेबर उस एक क्विंटल गन्ने से जो प्रोडक्ट बने, कागज बना, शीरा जिससे शराब बनती वो बना, वो रुपए थे 5। किसान को मिला 48 रुपए और 52 रुपए का तो हिसाब आ गया, परंतु 448 रुपए का हिसाब, उसमें से फैक्ट्री में भी पैसा खर्च हुआ है। परंतु प्रश्न ये है कि उसमें पैसा खर्च हुआ, उसका लाभ तो कितना है, और गन्ने का भाव किसान ने तय नहीं किया, एक बात ये की, और उसका भाव उन्होंने तय किया। तो ये बात बड़ा मौलिक सवाल है। इसलिए मेरा अनुमान थी, इसको धन्यवाद देगा कि पढ़े लिखे होकर के खेती से जुड़ करके और खेती के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में बात कर, पहली बात धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, इसके अंदर हम जागरूक होकर के, और आप समाज के भी साथ साथ में सरकार मतलब बात ऐसी है कि सरकार के साथ साथ मैंने खुद ही को ऊपर बुलंद इतना है, तब्दील से पहले खुदा खुद बनने से उसे बताते ही रजा है। तो हम सरकार की महत्वपूर्ण है, और वो नियम बनाते हैं तो उनके अनुसार चलने की बातें हो जाती है। परंतु ऐसा मकान की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की वसूली हो रहे हैं आसमानों में, छोटा से बोला करते थे हर बार, न समझेगा तो मिट जाएगा वो दुनिया के अंदाजा, तुम्हारी तो दास्ता भी नहीं होगी दास्ता। तो बात करते भविष्य की फिक्र करते। तो ये बात है। अंत में मैं कहना चाहूँगा इनको धन्यवाद देते हुए कि दयाराम गांव में नहीं जागरूक किसान, दयाराम गांव में नहीं जागरूक किसान, यक्ष प्रश्न है पढ़े लिखे जन में कितने हनुमान। हेमाराम जी रणवा जी।